डेल्टन ने कहा 1808 में डेल्टन भैया ने क्या कहा था कि एटम का मतलब ही है जिसके और टम मतलब और छोटे छोटे हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए उसको कहा एटम। जिसका टम नहीं हो सके उसको बोलेंगे एटम, मतलब इसका डिवीज़न डेल्टन के हिसाब से नहीं हो सकता था। तो 1808 में उन्होंने ये बात कही। उसके बाद क्या हुआ, 1900 में जे थॉमसन ने कहा, अरे क्या कहा, जे थॉमसन ने 1900 में ये कह दिया कि एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ है, और उन्होंने कहा उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब ये क्या था, उन्होंने उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ये एटम के अंदर की बातें चल रही हैं। आपको पता हो तो 1886 के अंदर ई गोल्डस्टीन, अ फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने कैनाल रेस के बारे में बताया था। ये बैटरी लगाई यहाँ पर, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब लिया, और उसके अंदर यहाँ पर एक कैथोड एनोड लगाया, और ये देखा कि यहाँ से कैनाल रेस जा रहे हैं। क्या जा रहे भैया, कैनाल रेस। अभी क्या थी ये ना पॉजिटिव से जा रही थी नेगेटिव की तरफ। तो यार सीधी सी बात है कि कोई चीज़ पॉजिटिव से जा रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो उन्होंने क्या करा, ई गोल्डस्टीन ने इसको नाम दिया था कैनाल रेस। उस टाइम उनको ये नहीं समझ में आया, क्योंकि एटम डिस्कवर हुआ बस, तो उनको ये पता ही नहीं था कि ये जा क्या रहा है, कोई रेजेज है, कोई रेडिएशन है बस। तो उन्होंने कैनाल रेस नाम देकर छोड़ दिया। लेकिन बहुत बाद में लेटर ऑन 1886 के बाद 1900, ये पहले हुआ, उसके बाद ये हुआ, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यार सोचने वाली बात है, अगर नेगेटिव चार्जेस कोई पार्टिकल हैं, छोटे से हैं, तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है रेडिएशन से, ये भी कुछ होगा। तो ई गोल्डस्टीन ने बोला कि वो कैनाल रेज है, लेकिन धीरे से बाद में उसका नाम क्या रखा हमने, प्रोटॉन। उसका नाम बाद में प्रोटॉन रखा गया। देखा जाए तो ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रेस बोला था, प्रोटॉन ने बहुत बाद में, इन्होंने 86 में दिया, उसके बाद 14 साल बाद इलेक्ट्रॉन आया, उसके बहुत टाइम बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो सीधी सी बात है भैया, इन्होंने तो डिस्कवर किया ही नहीं, लेकिन इनके बदौलत हमको पॉजिटिव रेडिएशंस देखने मिली। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, गोल्डस्टीन ने। पी से याद रखना पैसा, पैसा कौन दे, पैसे से क्या आता है, गोल्ड। तो प्रोटॉन गोल्डस्टीन। और जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी ट्रिक निकालनी है कोई सी, देख लो भैया तुम, अभी तुम बड़े हो जाओगे तो केमिस्ट्री की एग्ज़ाम काहे में दोगे, जेईई होती है ना, IIT जेईई, तो यहाँ पे जेई है, जेई, ठीक है। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। लेकिन ये एटम के अंदर जो दो सब पार्टिकल मिले कि भैया एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको डिनोट किया हमने पी से, उसके ऊपर प्लस लगाया, ये स्मॉल पी है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज था जिसको डिनोट किया स्मॉल ई, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ई लिख दिया, माइनस लगा दिया। देखने में ये दोनों बिल्कुल बराबर लगते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन वास्तविकता में प्रोटॉन का साइज इलेक्ट्रॉन में 2000 मल्टीप्लाई कर देने से बनता है। इसका मास होता है 1U। यू हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, किसका होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1U, क्योंकि उसके अंदर होता है एक प्रोटॉन, मतलब एक प्रोटॉन का मास होता है 1U। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास उसी की जगह 2000 गुना छोटा है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कितना हुआ, 1/2000U, मतलब 0.001 आना चाहिए था, तो ये वाली की वैल्यू आ जाएगी इधर 0.5। इतना U है, तो कितना छोटा हो गया ये। तो इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत छोटा होता है, तो हम उसको निगलेक्ट ही कर देते भैया। प्रोटॉन के वजन के हिसाब से एटम का वजन होता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ रहते हैं एटम के अंदर, वो बात हम करेंगे मॉडल्स में। तो सेकेंड लेक्चर जो आने वाला है ये था 4.1, ये था SLW #4.1। लेकिन अब जो अगला लेक्चर आएगा 4.2 वाला, वी विल डिस्कस अबाउट थॉमसन मॉडल, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन बताने के बाद अब एटम का स्ट्रक्चर दिया, और उसके बाद कौन आए थे हम धीरे धीरे हर एक लेक्चर में समझते जाएंगे।
कैथोड रे और कैनाल रे, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट आप कर लो, जब भी आप डिस्चार्ज ट्यूब या ग्लास ट्यूब लोगे तो उसके अंदर ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है, ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है भैया ये वाला, इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। पॉजिटिव मतलब एनोड। इसको कई लोग ऐसे याद रखते हैं, पैनिक। पैनिक मत हो, याद करने के लिए पैनिक मत रहो। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। ये नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, अब हमेशा इसमें क्या करते हैं, एक वैक्यूम अप्लाई करते हैं। वैक्यूम क्यों करते हैं? यहाँ की सारी हवा निकल जाए, ताकि पहली कंडीशन क्या हो जाए, लो प्रेशर, और दूसरी कंडीशन होता है हमको इसको हाई वोल्टेज देना है। हाई वोल्टेज कितना होता है पता है? सोच के बताओ, आपके यहाँ कितना आता है? 220। अमेरिका में कितना आता है? 440 वोल्ट। और इसके अंदर कितना होता है? लगभग 10 से 20 किलो वोल्ट, सॉरी वोल्ट, वोल्ट मतलब वोल्टेज। ठीक है, इतना वोल्ट देना पड़ता है, इतनी हाई वोल्ट देते हैं, तभी तो भैया यहाँ से बेहतरीन तरीके से वोल्ट निकलेगी ना, रेडिएशंस। इतनी ज़्यादा पावर देंगे हम उसको, इतना ज़्यादा वोल्ट देंगे, तभी तो यहाँ से रेडिएशन निकल पाएगी। अब कौन सी कहाँ से कैसे निकलती है, किस साइंटिस्ट ने क्या बताया है, उसको अब देखते हैं, और ये मेरे साथ साथ आप नोट करते चलो। देखो भैया, जो ई गोल्डस्टीन थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? प्रोटॉन। अब देखो प्रोटॉन से, मैं बस याद करने के हिसाब से आप लोग को समझा रहा हूँ कि मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ कि प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिवली चार्ज कहाँ से निकलेगी? यहाँ से निकलेगी, ऐसे यहाँ से निकलेगी, पॉजिटिव से निकलेगी ना। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं भैया? एनोड। ठीक है, इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। सिमिलरली यहाँ पर भी जे थॉमसन ने जब किया था तो पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे? एनोड, और नेगेटिव वाले को बोलेंगे कैथोड। अब क्या होता है, ई गोल्डस्टीन ने जब ये किया था तो उन्होंने क्या किया, जो कैथोड थी उसको परफोरेटेड लिया। परफोरेटेड मतलब इसमें से ऐसे छेद थे, इसमें होल्स थे ढेर सारे। ठीक है, और जब ये पॉजिटिव रेज यहाँ से जा रही थी तो उन्होंने देखा कि यहाँ से जो रेजेस जा रही है उनका नाम उन्होंने क्या रखा था? कैनाल रेज। तो उन्होंने उस टाइम पे ये हिटिंग पॉइंट था कि पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ निकल के जा रहा है, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव चार्जेस होंगे, तो उन्होंने उसको पॉजिटिव चार्जेस बोला, कैनाल रेज बोला, पर प्रोटॉन नेम बहुत बाद में पड़ा। अब जे थॉमसन के टाइम पर क्या हुआ, इन्होंने परफोरेटेड नहीं ली थी। परफोरेटेड मतलब छेद वाली नहीं ली थी, इनकी डिस्क अच्छी ज़ोरदार थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की बीम थी ना, वो ज़्यादा क्लियर दिखी। भैया पॉजिटिव रेडिएशंस तो अभी भी यहाँ से निकलेगी, ये वाली पॉजिटिव वाली भी निकलेगी, लेकिन ज़्यादा क्लियर कौन सी दिखी? ये वाली। कौन सी है ये? कैथोड से निकलने वाली नेगेटिव चार्ज की रेडिएशंस कौन सी होगी बताओ? यहाँ पॉजिटिव निकली थी प्रोटॉन, तो नेगेटिव वाली की क्या निकलेगी? इलेक्ट्रॉन की रेडिएशंस। उसको इन्होंने नाम दिया था, ये कैथोड से निकली है तो सीधी सी बात है इसका नाम क्या होगा? कैथोड रेज। ठीक है, यहाँ कैथोड से निकली तो कैथोड रे, एनोड से निकली तो कैनाल रेज। ठीक है, ये देखो कैनाल रेज, ये कैथोड रेज। यहाँ प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। यहाँ एनोड से निकली थी, यहाँ कैथोड से निकली है, इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज बोला, इसको नेगेटिव चार्ज बोला। ठीक है, और दोनों के ईयर भी हमको याद इसलिए रखने कि पता तो चले भैया किसने कब क्या किया। तो इनका भी उतना ही योगदान रहा है क्योंकि इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी, इनका भी उतना योगदान रहा है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया। अब हम आने वाले मॉडल्स में सब पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन बताने के बाद एटम का स्ट्रक्चर भी बता दिया, क्योंकि इनके टाइम तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पता चल गए, तो उन्होंने बता दिया कि एटम के अंदर वो कहाँ रहेंगे। तो हम अगली वीडियो में समझते हैं कि वो कहाँ रहेंगे अकॉर्डिंग टू थॉमसन। इनको जो समझ में आया उनका मॉडल क्या है।